हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेके आए हैं और वह होता है टोबैको। लेकिन इसके पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। और जो है वो इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। तो इसमें क्या है कि आज का टॉपिक होता है टोबैको। टोबैको का आपके दैनिक जीवन पर इफेक्ट। असल में इसमें क्या होता है, जैसे 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 आप क्वेश्चन मुझसे फ़ोन पर पूछते रहते हैं उसी अनुसार हम वीडियो डालते रहते हैं। और लेकिन हर एक वीडियो बड़ा उपयोगी होता है वो। लेकिन तभी आप वीडियो समझ कोई बार जब 2-3 बार आप इसको देखेंगे तभी आपके समझ में वीडियो आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। कम से कम 2-3 बार उसको देखा करिए। तो अब अति चाहे टोबैको का जो होता है दैनिक जीवन पर आपके क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे तंबाकू, टोबैको को हिंदी में क्या कहते हैं? टोबैको को हिंदी में तंबाकू कहते हैं जो है वो, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। तो तंबाकू जो प्लांट होता है उसको सबसे पहले माने टोबैको का उपयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? तो बच्चों टोबैको जो होता है इसका उपयोग सबसे पहले जो है वो अमेरिका में रेड इंडियंस जातियां थी जो है वो। तो अमेरिका में रेड इंडियंस के द्वारा जो है सबसे पहले इस टोबैको का उपयोग किया गया। तो टोबैको जो होता है तंबाकू किससे प्राप्त करते हैं वो? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट होता है और उसको कहते हैं निकोटियाना टबैकम और निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना टबैकम और निकोटियाना रस्टिका जो होता है यह प्लांट होता है जिसमें कि मुख्य जो होता है निकोटियाना टबैकम होता है वो। इससे हम तंबाकू को प्राप्त करते हैं। और निकोटियाना टबैकम जो होता है यह एक विशेष प्रकार की फैमिली, और इस फैमिली को कहते हैं सोलेनेसी फैमिली। माने सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत जो है टोबैको प्लांट को रखा गया है वो। अब आती है कि इसकी खेती इंडिया में इसकी खेती टॉप मोस्ट पर आपका आंध्र प्रदेश है वो। आंध्र प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, फिर यूपी। लेकिन सबसे टॉप पर इसकी खेती जो होती है वो आंध्र प्रदेश में होती है वो। इसके बाद जो है नंबर महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार तथा यूपी का नंबर क्रमशः आता है वो। लेकिन टॉप मोस्ट पर कौन होता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश माने यूपी। तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक इसकी जो होती खेती होती है वो। और हर 31 मई को माने 31 मई को जो है वर्ल्ड टोबैको डे माने विश्व तंबाकू दिवस जो है हर 31 मई को जो होता है मनाया जाता है। माने 31 मई को जो होता है वर्ल्ड टोबैको डे या विश्व तंबाकू दिवस को मनाते हैं। अब आती है कि टोबैको जो होता है इससे एक एल्कोलाइड निकलता है वो, और उस एल्कोलाइड को हम निकोटीन कहते हैं वो। तो निकोटीन जो होता है वह एक एल्कोलाइड होता है जो है वो। अब आती यही निकोटीन जो होता है जिस समय तंबाकू की पत्तियों को हम फर्मेंटेशन करते हैं तो जीवाणु जो होता है वो जीवाणु जो होता है क्या काम करता है? निकोटीन को बनाने में, निकोटीन को बनाने में भी उसकी प्रमुख फर्मेंटेशन बाद निकोटीन बनता है। और निकोटीन को बनाने में जो होता है जीवाणु बड़ा अच्छा काम करता जो है वो। अब आती है कि निकोटियाना जो टबैकम पत्ती होती है इससे एक एल्कोलाइड मिलता है वो। तो माने इसको उस एल्कोलाइड को क्या कहते हैं? उसको हम निकोटीन कहते हैं जो है वो। अब आती है कि हम जो निकोटीन होता है तो ये हमारी किडनी होती है वो। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है, टोपीनुमा होता है। और इस टोपीनुमा ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? इसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं जो है वो। एड्रिनल ग्लैंड या इसकी हिंदी क्या होती है? आदिवृक्क ग्रंथ होता जो है वो। आदिवृक्क ग्रंथ होता जो है वो। तो माने टोपी होती है इसको क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं वो। और एड्रिनल ग्लैंड से जो है इसके 2 पार्ट होते हैं। बाहरी पार्ट को कार्टस कहते हैं और बीच वाला पार्ट जो होता है मेडुला कहलाता है। माने बाहरी पार्ट कार्टेक्स होता है, बीच वाला पार्ट क्या होता है? मेडुला कहलाता है। तो कार्टेक्स से 2 विशेष प्रकार के हार्मोन निकलते हैं वो। एक को एड्रेनालाइन कहते हैं, एड्रेनालाइन। और सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं नार एड्रेनालाइन कहते हैं जो है वो। तो एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन जो होता है ये दोनों हार्मोन होते हैं वो। तो जब हम निकोटीन माने जब तंबाकू खाते हैं तो माने कि यह एड्रिनल ग्लैंड में से एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन को बहुत तेज निकालता है। हालांकि दोनों जो होता है स्ट्रेस हार्मोन कहलाते हैं वो।
माने ये बॉडी को स्टिमुलेंट करने का काम करते हैं वो। माने निकोटीन जो होता है वह बॉडी को स्टिमुलेंट करता है वो। और एड्रेनालिन तथा नॉन एड्रेनालिन ग्लैंड से माने कि हार्मोन की अधिकता सक्रियता से जो होता है बीपी जो होती हाई हो जाती जो है वो। माने जो निकोटीन होता है वह हाई बीपी कर देता है। और इसके अलावा जब हम कोई सिगरेट पीते हैं वो, माने जब सिगरेट आदमी पीता है तो उससे एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है और उस रोग को एम्फाइसीमा रोग कहते हैं वो। तो एम्फाइसीमा जो होता है सिगरेट स्मोकिंग होता जो है वो अब होती है। इसके अलावा आपकी जो गले में होता है वो गले का कैंसर तथा फेफड़े का कैंसर हो जाता है वो। माने गले का कैंसर और फेफड़े को कैंसर को लाने में ये जो होता है निकोटीन जो होती है वो अच्छी भूमिका को अदा करती है वो। माने जब अब आती है कि जो निकोटीन होता है इसका किस रूप में हम प्रयोग करते हैं, माने तंबाकू की पत्ती को किस रूप में प्रयोग करते हैं जो है वो। तंबाकू की पत्ती से जो होता है इसको सिगरेट से, बीड़ी में, हुक्का में, और इसके अलावा जब कोई पान पराग, पान मसाला, पान गुटखा खाता है उसमें भी तंबाकू की मात्रा होती है। और ये क्या काम करता है कि तंबाकू जो होता है जिससे हम लगातार तंबाकू खा रहे हैं तो क्या करेगा, एक कैंसर माने बीपी हाई कर देगा। और कैंसर जैसे फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, माउथ कैंसर ये भी हो जाता जो है वो। अब आती है कि इसके अलावा क्या होता है कि जिस समय हमारे बॉडी में और क्या प्रभाव डालता है ये, जब जिसमें कोई सिगरेट पीता है वो तो उसकी धुआं जो होती है वह एक विषैली गैस, और उस विषैली गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं जो है वो। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत तेज मात्रा में रिलीज करता है वो। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये हमारे हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी में पाया जाने वाला एक ब्लड प्रोटीन होता जो है वो। तो हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कंबाइन करके कार्बोक्सी जो होता है हीमोग्लोबिन बन जाता जो है वो। अब होती है कार्बोक्सी जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है ये जो क्या काम करता है कि हमारे बॉडी में जो होता है इसी से जो होता है तब हमारे बॉडी में O2 कमी पड़ जाती है वो। माने जब कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है तो जो होता है एक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन कमी पड़ जाती है वो। और उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहते हैं वो। हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो होता है ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है वो, और इससे आदमी जो होता है डेथ कर जाता है वो। अब आती है कि माने कि कुल मिलाकर के जो हम कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी अपेक्षा में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से लगभग 250 गुना जो होता है अधिक तेज एरिएट क्रिएट करता जो है वो। अब होती है कि ये जो कंडीशन होती है माने कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है हीमोग्लोबिन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता जो है वो। अब होती ये जो होता है हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है वो। और जैसे मैंने बताया कि इस कंडीशन में O2 कमी पड़ जाती है वो, और O2 कमी से क्या हो जाता है माने घबराहट हो जाती है वो और आदमी इसमें क्या हो जाता है, इसमें डेथ कर जाता है वो। इसके अलावा जो बच्चा पेट में पलता रहता है माने यूट्रस में जो पलता रहता बच्चा, तो क्या होता है एम्ब्रियो के ऊपर इसका घातक प्रभाव पड़ता है वो। माने एम्ब्रियो जो होता है वह एबनॉर्मल माने कि एबनॉर्मल बच्चा पैदा होता जो है वो। तो अब होती है कि ये सब जो होता है विशेष दिक्कत उस समय आती है जिसमें कि हम टोबैको का इस्तेमाल करते हैं वो। और जैसा कि उन्होंने बताया कि टोबैको का इस्तेमाल जो है लोग जो होता है बीड़ी में, सिगरेट में, और इसके अलावा हुक्का में, पान पराग, पान मसाला जो चला हुआ है इसमें भी जो होता है टोबैको का प्रयोग करते जो है वो, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो माने कि आपने आज हमने डिस्कस किया वह टोबैको का आपके दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में मैंने आज डिस्कस किया। और हर एक जितने परीक्षा होती है उसमें जो होता है हर एक परीक्षाओं में इससे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने टोबैको किससे मिलता है वो। तो प्लांट क्या हो जाता है, निकोटियाना टोबैकम, और निकोटियाना टोबैकम में एक एल्कोलॉइड मिलता है उसको क्या कहते हैं, निकोटीन कहते हैं वो। यही निकोटीन जो होता है बस हार्मफुल होता है वो।
तो निकोटीन अगर एल्कोलाइड मतलब कि इसमें ना हो तो हमारे लिए जो होता है उतना हार्मफुल ये नहीं रहेगा। और क्या करते हैं हम, माने वर्ल्ड टोबैको डे, इसको कहते हैं विश्व तंबाकू दिवस। हर वर्ष जो होता है तंबाकू से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सरकार ने 31 मई को जो है वर्ल्ड टोबैको डे घोषित किया गया है वो, जिसमें आपको आगाज मतलब कि आपको कहा जाता है आपसे कि सिगरेट मतलब तंबाकू का किस प्रकार जो होता है हमारे जीवन में वह हार्मफुल होता है। तो बच्चों बड़ा ही उपयोगी वीडियो है ये, तो इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।